अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हम देख चुके हैं कि पिछले लेक्चर में फिज़िक्स के लाइट क्या होती है। तो बिफोर मूविंग फर्दर लेक्चर को स्टार्ट आगे करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियोस, शेयर योर कमेंट्स so that I can know how you like the videos. तो अगर आपको कोई query है, you can email me or you can suggest your queries. You can ask your queries on the comment box. So moving further in the physics. तो अब हमारा जो आज का टॉपिक है that is image formation in spherical mirrors by ray diagrams. ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। अगर हम देखेंगे इसको, इमेज फॉर्मेशन जो है वो रे डायग्राम्स के रेज से हमें देखनी है विद द हेल्प ऑफ रेज इन स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स हमें पता ही है कौन कौन से हैं अपने पास। पहला जो है वो है फर्स्ट इज कनकेव एंड कन्वेक्स। इसमें ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है, इमेज क्या होता है, व्हाट इज़ एन इमेज। जब हम रे डायग्राम्स करेंगे तो उसमें से अच्छे से आपको समझ आएगा इमेज होता क्या है। बिफोर बट एक डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं इमेज की। मीटिंग ऑफ टू रेज, जब दो रेज मीट होती हैं, कब? आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद जब दो रेज मीट होगी तो वो क्या बनाएगी? वो बनाएगी इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसका? ऑब्जेक्ट का, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो दिस मीटिंग ऑफ टू रेज could be real or extendable. सपोज अगर मैं एक केस एक लूँगा सिंपल एक एग्जांपल के लिए समझने के लिए, दिस इज सपोज ए कनकेव मिरर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका फोकस है। अगर आपको ये टर्म्स याद होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो वो वीडियोस, या वीडियोस में है वो सारे लेक्चर्स। तो अगर सपोज ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है, इस पोजीशन पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस साइड में ऑब्जेक्ट है। सेम मेरा यहाँ से कन्वेक्स मिरर है, तो इसमें भी यहाँ इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से लाइट रे आएगी, इट विल गो हियर। सिमिलरली और एक लाइट रे आएगी, इट विल गो हियर। और यहाँ से भी लाइट रे आएगी, इट विल गो हियर। क्यों? क्योंकि ये रूल्स हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं कि कौन सी लाइट रे कहाँ से आएगी, कहाँ से जाएगी। सपोज इफ ए लाइन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल गो थ्रू फोकस। एंड फॉर मीटिंग ऑफ टू रेज, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें दो रेज चाहिए। एज पर रूल्स, एक यहाँ से आएगी, दूसरी हम कहाँ से ले सकते हैं? एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दे मेट हियर। तो ये एग्जैक्टली मीट होगी जब दो लाइट रेज इंटरसेक्ट कर रही है। तो दिस इमेज जो इसमें खुद ब खुद बन गई विदाउट एक्सटेंडिंग रेज। जहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें रेज को क्या करना है? एक्सटेंड करना है। तो ये कहीं मीट नहीं होगी, सो इमेज विल बी एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमें लाइट रेज को क्या करना है? एक्सटेंड करना है। वो केस हम देखेंगे कनकेव मिरर में कि कौन सा। तो दिस इज एन इमेज, डेफिनेशन ऑफ एन इमेज। सो मीटिंग ऑफ लाइट रेज, टू लाइट रेज, मिनिमम देयर शुड बी टू लाइट रेज। तो डेफिनेशन एक स्टैंडर्ड आपके पास होनी चाहिए इमेज की। When the two light rays meet after reflection from an object, then there is formation of an image.
तो इसके बाद हम पहला केस देखेंगे। हमारे पास 6 केसेस हैं, 6 केसेस हैं। पहला है, इसमें हमारे पास ये टेबल रहेगा, टेबल को हम ड्रॉ कर लेते हैं तभी आपको समझ आएगा। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये टेबल आपको दिखाई देगा, ये एनसीईआरटी का टेबल है, ये दिख रहा होगा आपको। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कौन कौन सी पोजीशंस है अपने पास। पहली पोजीशन जो है वो है एट इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ आई विल प्लेस एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, फॉर दिस, इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए एक प्लेन शीट एंड प्लेन शीट और स्केल और पेंसिल, ये उसी से आप बनाओगे। ये बोर्ड पे हम रफली बना रहे हैं, बट आप स्टूडेंट्स के लिए ये रिकमेंडेड है कि वो पेंसिल को ले, स्केल को ले, वाइट शीट को ले। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ये किन केसेस के लिए है, कनकेव मिरर के लिए। और कनकेव मिरर, अगर मेरे पास ये चीज़ है, दिस इज ए कनकेव मिरर, ये इसकी बन गई अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया पोल, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द फोकस। सो व्हाट विल हैपन when the object is placed here, this is at infinity, this is the position of an object, suppose the object is a b. So what I require 2 light rays for the formation of an image. दूसरा जो कॉलम है इसमें, that is position of image, ये कनकेव मिरर के लिए है, पोजीशन ऑफ एन इमेज। ये हर एक केस में, पहला केस जो है ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, हमारे पास 6 केसेस रहेंगे, 6 के 6 हम करेंगे। तो आज हमारा यही टास्क है। पोजीशन ऑफ एन इमेज कहाँ पे बनेगी। अब दूसरा है साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या रहेगा, साइज ऑफ इमेज क्या रहेगा। तीसरा है नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा। ये हम पहले अपने पास ये गिवन रहेगा एग्जाम में अगर आएगा, या ये भी होगा, आपको ये सारी चीजें बतानी होगी। ये हम कैसे करेंगे, बाय डूइंग ए रे डायग्राम। तो क्या रहेगा अपने पास, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो आपको चाहिए हमेशा क्या, यू नीड 2 लाइट रेज। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइंड कर लेंगे, रे डायग्राम के रूल्स जो है, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, अगर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे इट विल पास थ्रू फोकस। इफ अ रे इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो क्या होगा, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। If a ray of light is passing through focus, it will be parallel to principal axis. ये 3 रूल्स हैं अपने पास। और एक है, अगर obliquely at the pole जा रही है कोई लाइट रे, it will come at the same angle, making with the principal axis, सेम एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। पहला रूल यहाँ पे हम फॉलो करते हैं, अगर लाइट रे है इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी लाइट रे भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दीज, क्योंकि 2 लाइट रेज हमें चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज, तो क्या होगा, यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से लाइट रे आ रही है, दिस इज ऑब्जेक्ट सपोज ए बी, यहाँ से लाइट रे आ रही है, ये कहाँ से जा रही है, इट विल गो थ्रू फोकस, फर्स्ट लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल गो थ्रू फोकस। दूसरी लाइट रे चाहिए हमें इमेज के लिए, क्योंकि हमने इमेज की डेफिनेशन दी देखी कि इमेज विल बी, इमेज इज द मीटिंग ऑफ 2 रेज, एक्चुअल या वर्चुअल। एक्चुअल है यहाँ पे क्योंकि दोनों लाइट रेज खुद ब खुद मीट हो रही है। देखिए दूसरी लाइट रे यहाँ से आई,
parallel to principal axis. So this is their meeting point. This point, suppose this is so this is at F, because all the light rays after reflection meet at focus. ये हमारा रूल है जो हमने पढ़े हैं, फोकस क्या होता है। तो इसमें क्या हो गया, ये चीज यहाँ पे आ गई, इमेज जो आ गई, इमेज पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, फोकस पे, एट एफ। साइज ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट का साइज इतना था, इमेज का साइज इतना है, इसको लिखेंगे हम हाईली डिमिनिश्ड। इंग्लिश टर्म्स है, डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा, हाईली मतलब बहुत ज्यादा। एक हो गया सिंपल डिमिनिश्ड, दूसरा हो गया हाईली डिमिनिश्ड। इसके बाद देखोगे दूसरा केस, जब ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा तो ये डिमिनिश्ड आएगा। सेम सिंपल केस है, अगर आप आईने के सामने खड़े रहोगे बहुत दूर, एट वेरी फार डिस्टेंस, तो आपकी शक्ल कितनी दिखेगी, आपकी इमेज इट विल बी वेरी स्मॉल। जितना आगे आगे आप जाओगे, जितना आप आगे आगे मिरर के जाओगे, उतनी आपकी इमेज बढ़ती जाएगी। सेम इसी के इन केसेस में भी सेम है, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड। दिस इज अ पॉइंट साइज्ड इमेज, पॉइंट साइज्ड। तो ये पहला केस हो गया। अब दूसरा है नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज मतलब इज इट वर्चुअल और रियल। वर्चुअल अब क्या कहेंगे, अब वर्चुअल रियल इमेज, यहीं पे ये चीजें समझ आ जाएगी। यहाँ पे जो मीटिंग ऑफ लाइट रेज हैं दैट इज एक्चुअल, दैट मीन्स इट इज रियल इमेज। सो दिस इज रियल इमेज, इमेज इज रियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सेक ऑफ examinations, as per examinations are being considered। इसमें रियल इमेज बनी क्योंकि लाइट रेज खुद ब खुद मीट हो रही है, हमने एक्सटेंड नहीं किया लाइट रेज को ताकि वो मीट हो जाएगी, वो हम अगले केसेस में देखेंगे। तो ये पहला केस हो गया। पहला केस हो गया अपने पास। दूसरा केस जो है, दूसरा केस जो अपने पास है, दूसरा केस, दिस इज कनकेव मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड केस जो है, सेकंड केस जो अपने पास है दैट इज, पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, अब सी के जस्ट बियॉन्ड है, बियॉन्ड सी। दीज डिटेल्स आर प्रेजेंट, दिस टेबल इज प्रेजेंट इन एनसीईआरटी, वहाँ भी आप चेक कर सकते हो। तो अब सी के जस्ट साइड में इमेज है, अभी पूरा मिरर के सामने इमेज थी, अभी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आ गई क्योंकि सी के जस्ट इधर है। तो हमें दो लाइट रेज चाहिए फिर से ताकि इमेज बन जाएगी। पहली, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, पहली लाइट रे हम यहाँ से डाल देंगे, दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहाँ जाएगी, इट विल पास थ्रू फोकस। अब हमें दूसरी लाइट रे चाहिए, दूसरी लाइट रे हमें चाहिए। देखिए तीन केसेस हमने देखे, पहला फोकस में से अगर लाइट रे गई इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और एक देखा हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर में से अगर लाइट गई, तो पहली लाइट रे यहाँ पे अब सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगी कि फोकस में से, इट विल गो ऑब्वियसली थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर बिकॉज द नियरेस्ट पॉइंट टू इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से गई, मीटिंग ऑफ टू लाइट रेज, इंसिडेंट लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये इंसिडेंट लाइट रे है, रिफ्लेक्ट होके यहाँ से आ गई, दिस विल रिट्रेस इट्स पाथ, यहाँ से रिफ्लेक्शन होके आ गई, यहाँ से जा रही थी, यहाँ से आई, यहाँ से जा रही थी, सॉरी ये वाला केस नहीं, इधर यहाँ से जा रही थी, यहाँ से गई लाइट रे। तो मीटिंग कहाँ पे हुई, यहाँ पे। ऑब्जेक्ट
इतना बड़ा सॉरी इमेज ये वाली CD, सॉरी ED लिखेंगे क्योंकि C सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगी अपने पास अब? बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में आ गई, छोटी सी है तो इट विल बी डिमिनिश्ड। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा? अगेन इट इज ए रियल इमेज। रियल इमेज की बहुत सारी डेफिनेशंस लिखी हैं बुक्स में, वो एक अलग तरीके की डेफिनेशन है, बट जो एक्चुअल डेफिनेशन है दिस इज दिस, मीटिंग ऑफ टू लाइट रेज, एक्चुअल मीटिंग ऑफ टू लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, दिस इज रियल। तो यहाँ पे हमें लाइट रेज को एक्सटेंड नहीं करना पड़ रहा है, खुद ब खुद मीट हो रही है और खुद ब खुद लाइट रेज मीट हो रही है और इमेज बना रही है। दो केसेस हो गए अपने पास। अब हम तीसरा केस देख लेते हैं। दो केसेस हो गए तो मैं अब कर लेता हूँ। ये टेबल हम वापस बनाएंगे एंड पे जब हम कंप्लीट करेंगे, यू कैन ड्रॉ इट, देन आपको मिल जाएगा। पहला हो गया, सॉरी पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा है। तीसरा कहाँ जाएगा? अभी हमने ये देखा, फिर से ड्रॉ करेंगे हम, ये आपको प्लेन पेपर पे ड्रॉ करने हैं एग्जाम्स में विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। तीसरा केस जो है, नाउ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी एट C। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगी? C पे होगी, एट C। C स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अभी इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या होगा? पहली लाइट रे अगर हम देखेंगे, इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, विल पास थ्रू फोकस। दूसरी लाइट रे कहां से ले जाऊंगा मैं? इससे पहले जो केस देखा था C में गई, अब कहां से जाएगी? F में से। पैरेलल टू, सॉरी लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस कहां से निकलेगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहां पे मीट हो गई? यहां पे। दिस इज सपोज AB ऑब्जेक्ट, यहां पे क्या बन गई अपनी इमेज, दिस इज A डैश B डैश। पोजिशन ऑफ इमेज एट C। वापस साइज ऑफ इमेज सेम, क्योंकि सेम है इधर, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। नेचर ऑफ इमेज अगेन रियल। अब इसमें से रियल, मैंने इमेज में और एक चीज नोट नहीं कराई आपको, वो हम लास्ट पे कराएंगे। अभी हम देख लेते हैं वो, सॉरी रियल इज नॉट दिस। रियल अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड्स इमेज बनेगी, दैट इज इरेक्ट। अगर इस साइड इमेज बनेगी वो क्या कहलाएगी? इरेक्ट। अगर डाउनवर्ड्स में जाएगी इट विल बी इन्वर्टेड इमेज। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, क्योंकि इमेज किस साइड है? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज द थर्ड केस। पहले केसेस में भी हमने देखा इमेज नीचे बन गई, उसमें भी रियल एंड इन्वर्टेड ही आएगा। तो नोट दिस थिंग, रियल एंड इन्वर्टेड। अब इन्वर्टेड इरेक्ट ये हम अभी देखेंगे। तो दूसरा केस हो गया, अब तीसरा भी हो गया। अब फोर्थ केस, अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, इमेज दिस इज C, दिस इज
अभी सी पे आए, अब कहाँ आएंगे हम? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ अगर हम देखेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ए बी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। पहली लाइट रे कहाँ जाएगी? ये अपने पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से होके जाएगी? फोकस में से, ये चली गई। दूसरी लाइट रे अब कहाँ से जाएगी? सी को मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा सी को हमने शिफ्ट किया, ये जरूरत है। अब ना तो यहाँ से जाएगी, अगर हम यहाँ से भी देंगे पोल में भी मीटिंग ऑफ लाइट रेज कहाँ पे हो जाएगी? यहाँ पे। बट यहाँ पे हमें क्या करना है? वी हैव टू पास थ्रू द लाइट रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये डायग्राम जब आप पेंसिल और पेन से बनाओगे तो इट विल बी हियर, क्योंकि लाइट रेज कहाँ पे मीट हो रही है? यहाँ से। यहाँ से भी एक लाइट रे जाएगी, वो कहाँ से जाएगी फिर? टू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द इमेज विल बी फाउंड हियर। दिस वाज AB, दिस इज E डैश B डैश, दिस इज इमेज। तो कहाँ पे था? बिटवीन C एंड F। तो इमेज कहाँ पे बनी? बियॉन्ड C। इमेज का साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। किससे? ऑब्जेक्ट के साइज से। साइज थोड़ा हमें छोटा लेना था यहाँ पे। जब आप इसको स्केलिंग करोगे, स्केल से लोगे, इट विल बी एग्जैक्टली एनलार्ज्ड। इमेजेस एनलार्ज्ड, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। अब जो अपने पास फिफ्थ केस है, दैट इज एज पर एनसीईआरटी द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अभी यहाँ देखिए, अभी इमेज यहाँ पे थी, आगे चली, यहाँ पे आई, आगे चली, यहाँ पे आई, आगे चली, यहाँ पे आई, आगे ये इमेज है। अब कहाँ पे आएगी? यहाँ पे। तब क्या होगा देखते हैं। मैं फिर से कहूँगा, आई विल रिपीट दिस थिंग, बट यू शुड ड्रॉ दीज डायग्राम्स, रे डायग्राम्स विद पेंसिल स्केल, तभी आपको ये चीज़ें बराबर आएगी। तो लास्ट नहीं है, सी एंड एफ भी हो गया, फिफ्थ केस है एट फोकस। एट फोकस अभी पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगी देखते हैं। दिस इज P एज पर एनसीईआरटी अगर हम देखेंगे, फोकस पे जब इमेज बन रही है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, दिस इज C, F। अगर आप पेंसिल और स्केल से डालोगे तो यू विल मेक इट रेडियस, सेंटर से एक ड्रॉ करोगे, सपोज 5 सेंटीमीटर का लिया, एक कर्वेचर ड्रॉ करोगे आप, और उसका हाफ करके, सपोज 5 का डिवाइड बाई 2.5 सेंटीमीटर्स पे फोकस आ जाएगा, और तभी आप ये चीज़ें एग्जैक्टली बना सकते हो। इसमें स्केलिंग लेनी है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है अब? एट फोकस, एट फोकस, एट B। पहली चीज क्या हो जाएगी? पहली चीज रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगेन इट विल पास थ्रू फोकस। दूसरी लाइट रे कहाँ से जाएगी? दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, यहाँ से इंसिडेंट होके आ गई, वापस आएगी। देखिए ये अगर आप इनको आगे ले जाओगे ऐसे, ये मिलेगी कहीं पे नहीं, बिकॉज दीज आर टू पैरेलल रेज,
polar rays की डेफिनेशन ही अपने पास, polar rays never meet, तो at infinity the image will be at infinity. इमेज की पोजीशन कहाँ पे आ गई अपने पास, इन्फिनिटी पे। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, अभी जब साइज ऑफ इमेज होगा वो हाईली एनलार्ज्ड होगा इसमें। अगर आप रफ और स्केल से बनाओगे तो ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं, ये थोड़ा ऐसे होगा, तो इमेज का साइज जो है वो इतना बड़ा, थोड़ा सा बड़ा रहेगा, किससे, ऑब्जेक्ट से, हाईली एनलार्ज्ड। नेचर ऑफ इमेज क्या है, नेचर ऑफ इमेज इज अगेन नीचे की ओर रियल एंड इन्वर्टेड। अब वर्चुअल इमेज का केस आ गया, जो लास्ट वाला है, जो हमें अब केस का फाइनल पार्ट है केसेस का। व्हेन द ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है, बिटवीन P एंड F, ऑब्जेक्ट आगे आगे जा रहा है, ऑब्जेक्ट आगे आगे जा रहा है, सारे केसेस जो हमने रूल्स पढ़े थे फॉलो हो रहे हैं। दिस इज P, दिस इज F, दिस इज C। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है अब, यहाँ पे P एंड F के बीच में ऑब्जेक्ट है। क्या होगा, पहली लाइट रे कहाँ पे पड़ेगी, फोकस पे, पोल पे, सॉरी, व्हेन एन इंसिडेंट रे इज ओब्लिकली एट पोल, जो हमने कल पढ़ा था, इट विल कम ओब्लिकली, कहाँ से आएगी, विद द सेम एंगल, यहाँ से लाइट रे आई, दूसरी लाइट रे कहाँ से जाएगी, अगेन यहाँ पे इंसिडेंट हो जाएगी, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम इस चीज को देखेंगे, छोटा बना लेते हैं इसको ताकि ये बराबर आ जाए अपने पास, so that it will be exact। यहाँ से लाइट रे आई, ये वाली, देखिए ये चीज ऐसे जा रही है और ये चीज ऐसे, तो हमने यहाँ पे लाइंस कहीं मीट नहीं हो रही है, लाइंस आर नॉट मीटिंग एग्जैक्टली एनीवेयर। व्हाट आर वी डूइंग, वी आर एक्सटेंडिंग देम बैकवर्ड्स। यहाँ पे हमने क्या किया, कहीं मीट हो रही है, नहीं, so this is the case of virtual image where lines incident light rays after reflection are not meeting, कहीं पे मीट नहीं हो रही है रियलिटी में, तो हमने इनको क्या किया, एक्सटेंड किया। दिस इज द E dash B dash between P and F, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगी अब, पोजीशन ऑफ इमेज अभी मिरर के इस साइड थे, अभी मिरर के इस साइड आ गई, तो दैट इज, इसको हम क्या लिखेंगे, बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड मिरर। तो साइज ऑफ इमेज क्या रहा, बड़ा, दैट इज एनलार्ज्ड, और इमेज जो अभी ऊपर की तरफ है, प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड्स है, ये क्या आ जाएगी, इरेक्ट, और रियल या इन्वर्टेड, सॉरी रियल या वर्चुअल, वर्चुअल। तो ये सारे केसेस हो गए अपने पास। इसमें से मेन फंडा जो था, फिर से बता रहा हूँ, यू नीड 2 लाइट रेज, ताकि इमेज आपको बन जाएगी। अगर आपको ये फंडा समझ आया, यू कैन ड्रॉ एनी केस। इसमें से आप कोई भी केस ड्रॉ कर सकते हो। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट केसेस जो हैं वो दिए हैं इसने, अभी तक हम कनकेव का कर रहे थे, अभी कन्वेक्स का देखेंगे। वो सिलेबस में आपके 2 ही केसेस हैं, वो भी सारे आप कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम टेबल रहेगा, सेम टेबल
अगर आप देखोगे अब, दिस इज माय कन्वेक्स मिरर, तो पॉलिश्ड सरफेस यहाँ से हो जाएगी, रिफ्लेक्शन वाला ये पोर्शन रहेगा। पहला जो है सेम एट इन्फिनिटी, कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है। लाइट रेज यहाँ से आई, लाइट रेज यहाँ से आई, दिस इज एट इन्फिनिटी। सॉरी, आई नीड टू मार्क पॉइंट्स, दिस इज P, दिस इज F एंड दिस इज C। अब देखिए, अगर मैं देखूंगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो हमने देखा था, क्या हो जाएगा? लाइट रेज विल कम लाइक दिस, अगर ये यहाँ से आ रही है। बट कहीं पे लाइट रेज मीट हो रही है? नहीं। बट फोकस पे हम क्या देखेंगे? सारी लाइट रेज क्या हो रही है? मीट हो रही है, तो यहाँ पे चली जाएगी ये। तो हमने देखा कि लाइट रेज जो थी वो कहीं मीट नहीं हो रही थी, बट हमने उनको क्या किया? एक्सटेंड किया बैकवर्ड्स। तो पोजीशन ऑफ इमेज एट F, साइज ऑफ इमेज पॉइंट साइज्ड, diminished, highly diminished, ठीक है, highly diminished, point sized। अब ये इमेज जो है इस साइड बनेगी, वर्चुअल है, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। दूसरा केस इसी मिरर में सेम, इसी में है दूसरा केस, दो ही केसेस है इसमें, फटाफट कर लेते हैं ये। के बाद यूजेस ऑफ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर वो कल देखेंगे हम। PFC दूसरा केस जो है, अब कहाँ आएगा? कहाँ पे आएगा? बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ मिरर। पोल कहाँ है? यहाँ पे। इन्फिनिटी यहाँ पे है। बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ मिरर। अब देखिए फिर से यहाँ पे आएगा, ये यहाँ से चला जाएगा बेचारा, क्योंकि इसको तो जाना वहीं से है, रिफ्लेक्शन होना है। तो दूसरी लाइट रे कहाँ जाएगी? अब दूसरी लाइट रे कहाँ जाएगी? ये तो वहां चली गई, ये कहाँ पे मीट हो जाएगी? एक्सटेंड किया बैकवर्ड्स, इट विल गो थ्रू फोकस। दूसरी लाइट रे कहाँ जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर में। कहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर में। यहाँ तक तो सही है। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे? ऐसे मीट करेंगे, ऐसे जा रही है, तो मीटिंग कहाँ पे हो गई? यहाँ पे। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन गई? P और F के बीच, बिटवीन P एंड F, बिटवीन इन्फिनिटी एंड P। और इमेज साइज क्या बन गया? डिमिनिश्ड। वर्चुअल, फिर से क्योंकि हमने दो लाइट रेज जा रही थी यहाँ से, ये वापस इसी पाथ से आएगी। दो लाइट रेज चाहिए, ये तो पोल में हम दे नहीं सकते थे, वापस इधर आ जाती और वही कहीं मीट नहीं होती इसके साथ, तो हमें कहाँ से देना पड़ा? सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। वर्चुअल एंड इरेक्ट। So this was all about the ray diagram for the image formation जो थी रे डायग्राम्स की। अब इसके बाद हमें यूजेस पढ़ने हैं और साइन कन्वेंशन देखने हैं। उसके बाद मैग्नी मिरर फॉर्मूला है, वो कल करेंगे, मिरर फॉर्मूला एंड साइन कन्वेंशंस और यूजेस नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए तो आप रिवाइज कीजिए, सब्सक्राइब चैनल कीजिए, लाइक वीडियो कीजिए, कोई डाउट हो वो पूछ लीजिए, सो दैट वी विल क्लियर द डाउट्स। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब द चैनल, like the video.